सबसे पहले सर आगाज़ करूंगी मैं आपसे। अशरफ साहब, जैसा कि बाकायदा बिल तो बन चुका है, लेकिन आपको तो ये यकीन दहानी करवाई गई थी गवर्नर पंजाब की जानिब से कि आपसे मुशावरत के बाद बिल पर दस्तखत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये एक ट्रैप केस है। ओके। ट्रैप ये है कि हुकूमत पंजाब ने हमें इंगेज किया। असम्बली का सेशन आया, सिर्फ सेशन जो था, इससे जो पिछला सेशन था वो सिर्फ इस बिल के लिए रखा गया था स्पेसिफिकली। बिल्कुल जी, और ये उन्हें कहा गया था कि आज मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आज ये बिल असम्बली में पास करा के दिया जाए। और वहाँ पे उस दिन लंच का एहतमाम भी किया गया। मुस्लिम लीग 200-250 बंदों की हाजिरी भी लगाएगी और ये उन्हें कहा गया कि आपने बाहर नहीं जाना। ठीक। उसी दिन हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो अंगेज हमें किया गया कि हमने कॉल दी हुई थी एहतजाज की। हम मुज़ाकरात में जाते हैं तो मुज़ाकरात से बात होती है, हाँ जी बात करेंगे। स्पीकर साहब भी हैं, अज़मा गिलानी, अज़मा बुखारी साहबा और तमाम एडवोकेट जनरल पंजाब और भी लोग बैठे थे। तमाम सहाफ़ती तंजीमें, जॉइंट एक्शन कमेटी वहाँ थी। वो बात हुई और वो बात किसी नतीजे पे ना पहुँची और बिल आखिर मंजूर असम्बली ने कर दिया। और कल रात की बात सुन लें। अब हमारी इनसे ये थी कि इसमें हमें 10-15 दिन दे दें, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं इस बिल को देख लें। जी। हम आपको अपनी तजावीज़ दे दें। पीबीए ने और एपीएन से दी थी, हमसे भी पीपीएफयू से ले लें, प्रेस क्लब से ले लें, सीपीएनई से ले लें, मेंट से ले लें। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, वो उन्होंने उस वक्त चूँकि हुक्म ऐसा आया था मैडम का कि इसको आज देना है। ये रात भी उसी तरह का हुक्म आया। कोई 6 बजे गवर्नर हाउस में ये कहा गया कि फौरी तौर पर इस बिल को लेकर स्पीकर हाउस पहुँचे, चूँकि मलिक अहमद साहब कायम मकाम गवर्नर है। 6:08 पे वो दस्तखत करते हैं, वो बिल चला जाता है। अब पीपल्स पार्टी ने इसमें क्या ट्रैप किया? पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, ये मुझे तो कल 2 नंबर पार्टी लगी है। इसलिए कि ऐसी धोखेबाज पार्टी। हुआ ये कि हम मिलते हैं गवर्नर पंजाब से 1 हफ्ते पहले, बिल्कुल तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी, एपीएनएस, पीबीए, सीपीएनई, प्रेस क्लब, पीएफयूजे तमाम मिले और सरदार सलीम हैदर साहब फरमा रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा, ये बिल आएगा, इसको मैं वापस कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं ये बिल की हम मुखालफत करते हैं। पंजाब असम्बली में बुलंदो बांग दावे हैदर गिलानी, यूसुफ गिलानी के बेटा कह रहा है कि ये बिल के तो हम मुखालफ हैं, हमने अब्सटेन किया है, हमारा कोई एमपी नहीं गया। सब झूठ, टोटल झूठ। आज मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा की रूहें तड़प रही होंगी जो ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों ही टीम जो है ना, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी अंदर से मुखालिफ हैं ये धोखेबाज दोनों। हुआ ये कि वो चले गए, वहाँ से ये निकल के स्केपू हैं गवर्नर साहब के पास 2 दिन पहले बिल जाता है। उनको चाहिए ये था, हमारे साथ कमिटमेंट ये थी कि मेरे पास बिल आएगा, मैं इस पर एतराज़ लगा दूंगा कि इन स्टेक होल्डर्स को बैठा लें, हमसे बात कर लें, बेहतरीन हो जाएगा। वो निकल गए, कल साइन हो गया। ये धोखेबाजी है। दूसरी धोखेबाजी मुस्लिम लीग गवर्नमेंट की क्या की, हमें को 3-4-5 दिन से ना अज़मा बुखारी साहब और गवर्नमेंट के लोग सेक्रेटरी व्यक्ति कह रहे हैं कि जी अपने नाम भेज दें, सीएम साहबा ने बिल पे आपसे बात करनी है। ठीक है, मुज़ाकरा तो होने चाहिए ना, बात भी होनी चाहिए। हम तो बातचीत के लिए तैयार थे। हम तो ये नहीं कहते थे कि एहतजाज करें, ये करें। अच्छा, रोज़ मुझसे पूछते थे नाम बता दें। कल मैंने उन्हें कहा मैं कितनी बारी नाम आपको बताऊँ, ये नाम है, ये मिला दें। मैं कहा मोहतरमा सीएम साहबा तो चलेगी मरी, तो उन्होंने कहा नहीं वो हम आपको मरी ले देंगे। अब ये भी एक ट्रैप था। उनकी जानिब से आप ये कहना चाह रहे हैं मुज़ाकरात की दावत दी गई, आप आए, लेकिन उसके बाद से आपको बुलाया नहीं गया? बुलाया नहीं गया। हमें कहना से पहले ही बिल पास हो, ये अभी अब मुलाकात हुई नहीं है तो रात को शाफून मारा गया, ये बिल पास करके चला गया और ये अब कानून बन गया। देखें, बात ये है कि अभी जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, तमाम स्टेक होल्डर्स में मौजूद थे, लाहौर प्रेस क्लब में हुई। हमने अब ये फैसला किया है कि इनके जो सेशन होंगे, इनका पहला सेशन होगा 12 को इस्लामाबाद में और ये होगा वो उस पर बजट सेशन। दूसरा 14 को पंजाब में होगा। हम इसका बाइकआउट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, इनकी तकरीबात का बाइकआउट करेंगे, इनके माइक्स उठाएंगे, असम्बली का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हमसे जो हुआ, सबसे पहले हमने मंडे को अदालत में जा रहे हैं। सीपीएनई अदालत जाएगी, अमेंड भी जाएगी, एपीएनएस भी जाएगी, पीएफयू जाएगी, प्रेस क्लब भी जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स अलग-अलग अपने वकला के साथ इस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे। हम अदालत से चाहते हैं कि वो इसको इंसाफ करें, क्योंकि ये बिल
1973 के आइन के मुनाफी है। बिल्कुल। ये बिल 19A के मुखालिफ है। ठीक। ये बिल 10A का मुखालिफ है। जी। ये तमाम बुनियादी जो हमें शेल्टर देता है कानून, जो उसके अंदर है आइन में, ये उसके मुनाफी है बिल। इसलिए अदालत का अगर यहाँ से हमें इंसाफ ना मिला अदालतों से, तो हम आलमी अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये जिनेवा कन्वेंशन का एक बिल्कुल उसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगा ही नहीं सकते। तो हमें यकीन है कि ये अदालतें हमें इंसाफ देंगी। ना हुआ तो फिर आलमी अदालत भी है, फिर UN भी है, हम हर तरह जाएंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हमने बड़े एतवार देखे हैं, मुशर्रफ का देखा है, ज़ियाउल हक का देखा है, हमारे बड़ों ने कोड़े खाए हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। लेकिन ये जब आप बिल पढ़ेंगी ना, आप देखें इसमें कई चंद शिकें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही आइन के ख़िलाफ़ है। ये तो वो काम करते हैं कि जो आइन के मुनाफी हैं, और ये फिर आइन 1973 के आइन को खोल के बैठते हैं। भाई खोलें, 19 है, अभी पढ़ें, और ये बिल सामने रख लें, मुझसे बात कर लें, इसकी 28 की शिक को देखें, 32 को देखें, 19 को देखें। इस किस्म की इसमें शिकें हैं कि आप उसको बिल को पढ़ेंगे। कानून मेरे लिए भी वही है सारी जो आपके लिए कानून है। कानून जब बनता है, कानून सबके लिए एक है। कहा जाता नहीं आपके लिए नहीं है। भाई कानून ये पब्लिक एट लार्ज है। पब्लिक एट लार्ज का मतलब ये है कि कानून सबके लिए है, मैं भी हूँ और आप भी हैं। अब इस बिल को हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है जॉइंट एक्शन कमेटी ने। देखें उसमें सारे हैं, अब अदालतें भी हैं, सब लोग हैं, और एहतजाज करना ये हमारा कानूनी आईनी हक है। हम पुरअमन एहतजाज हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कोई सहाफ़ी जो हैं वो कोई हमें ईंटें और पत्थर पकड़ के तो आते नहीं हैं। हमने अपनी बात करनी है, हमने इनके माइक्स भी उठाने हैं, हमने काली पट्टियां बांध के वहाँ एहतजाज भी करना है। ठीक है, ये कितना चलेगा?